Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, factors affecting the climate of a place. In last video we have studied about factors affecting the weather of a place. कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि कौन कौन से फैक्टर जो क्या करते हैं वेदर को अफेक्ट करते हैं, कि जिसकी वजह से हमारा वेदर चेंज होता है. तो इसमें थे हमारे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड द मेन इज़ टेम्परेचर. ओके, तो फिर अब हम रीड करेंगे क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज सोलर रेडिएशन. कौन सा है हमारा फर्स्ट? सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन क्या होती है? जो हीट आती है हमारी कहाँ से? सन से. वो क्या कर देती है? अर्थ को वार्म कर देती है. ठीक है. हाउएवर द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड is not uniform on all parts of the earth at all times of the year due to the following reasons. कि आपको पता है कि जो हमारी सनलाइट होती है वो हर एक अर्थ के हर एक पार्ट पे क्या नहीं जाती? इक्वल नहीं जाती. ठीक है. वो हमारी क्या होती है? चेंज होती रहती है. उसके लिए कुछ फॉलोइंग रीजन्स है. वो चेंज क्यों होती है? तो देखो ले उसके लिए फर्स्ट रीजन हमारा टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस. अर्थ की जो एक्सिस होती है, एक्सिस क्या होती है? देखो, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड विच कोज द डिफरेंट सीजन्स. की जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है. ठीक है. तो एक अगर आप इसको ऐसे बीच में से, जैसे एक बॉल है, ठीक है, बॉल के अंदर आप कोई भी पिन, ठीक है, या फिर कोई भी नीडल आप उसके अंदर से लेके जाओगे. ठीक है. हमारी अर्थ भी क्या एक स्फेरिकल शेप है, राउंड शेप है, जैसे बॉल होती है ऐसे ये शेप है हमारी अर्थ की भी. तो आप क्या करोगे? अगर एक नीडल अगर इसके अंदर से पास करोगे बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जब उसको नीडल को ऐसे ऐसे क्या करोगे? रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? अर्थ भी हमारी क्या होगी? रोटेट होती जाएगी साथ में. तो मतलब हमारी अर्थ कैसे रोटेट हो रही है? अपने एक्सिस के अराउंड सराउंडिंग में रोटेट हो रही है. ठीक है. एक्सिस भी रोटेट हो रही है. वो ऐसे ऐसे अगर रोटेट करोगे, ठीक है, नीडल को आप रोटेट करोगे तो साथ में क्या अर्थ की रोटेशन भी हो रही है. देखो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे डोम्स लिखा हुआ है, ठीक है, हमने यहीं से स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे अर्थ क्या होती गई? अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है. ठीक है. लास्ट में कहाँ? इसी पॉइंट पे आगे वो रोटेट होके हर जगह रोटेट होके. तो ऐसे ही हमारी अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है. यानी एक ही फिक्स्ड पॉइंट के सराउंडिंग सारा क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है. फिक्स्ड पॉइंट कहाँ है? उसके सेंटर में. ठीक है. उस सेंटर के सराउंडिंग में वो क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है. ठीक है. एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कि आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स करती है किसके सराउंडिंग में? सन. सभी को पता है कि हमारी अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. पता है ना? सेंटर में क्या होता है? हमारा सन. और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करती रहती है? हमारी अर्थ. ठीक है. और अर्थ के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है? हमारा मून. ठीक है. देखो सेंटर में क्या होता है? सन. सन के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करती है? हमारी अर्थ. और अर्थ के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है? हमारा मून. ठीक है. वन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. कि जब हम हेमिस्फीयर, मतलब हेमी का मीनिंग होता है कि जो हेमिस्फीयर, जो हमारा अर्थ का एक स्फीयर शेप्ड है. हेमी मीन्स हाफ. जो स्फीयर है हमारा वो टिल्टेड टुवर्ड द सन, यानी जो अर्थ का हमारा हाफ पार्ट है. ठीक है. अर्थ हमारी ऐसी है. ठीक है. तो इसका जो हाफ पार्ट है वो क्या हो जाता है? जब ये मतलब सर्कल करती रहती है, जब ये मूव करती रहती है अपनी एक्सिस पे, तो जो इसका हाफ पार्ट है वो कहाँ जाता है? टुवर्ड्स द सन. सन की साइड आ जाता है. कि जहाँ पे ये रिवॉल्व कर रही थी सन के सराउंडिंग में, तो उसी की साइड क्या आ जाता है? इसका हाफ पार्ट आ जाता है. ठीक है. तो अब सनरेज इस पे क्या होंगी? डायरेक्ट आएंगी. तो डायरेक्ट आएंगी तो ये पार्ट कैसा रहेगा? ज़्यादा वार्म रहेगा. ठीक है. दिस हेमिस्फीयर देयरफॉर हैज़ समर. इसलिए यहाँ पे क्या होगा? समर सीजन ज़्यादा होगा. ठीक है. समर होगा यहाँ पे. द अदर हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड अवे. कि जो इससे थोड़ा दूर है. ठीक है. दो हाफ हेमिस्फीयर थे, दो हाफ में डिवाइड कर दिया हमने अर्थ को. तो इस साइड वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या रहेगा? अवे फ्रॉम द सन. सन से दूर रहेगा. तो यहाँ पे जो सनरेज थी वो डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी. सनरेज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएंगी. तो यहाँ पे कौन सा सीजन रहेगा? हमारा विंटर सीजन उस टाइम पे. ठीक है. Thus, when the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. कि एक पार्ट में हमेशा क्या होती है हमारी? अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो एक में तो हमेशा हमारी क्या रहेगी? समर. और दूसरे पार्ट में हमारी क्या रहेगी? हमेशा विंटर. ओके. फिर जब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब हमारी
क्या है, जब हमारी जो अर्थ है, अर्थ दोबारा से कंटिन्यूसली तो हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, तो जब ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा इसकी जगह और ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो तब दोबारा से फिर क्या हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फिर विंटर हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, समर, ठीक है। अब देखो जैसे ये समर मतलब ये हमारा पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में सन है, ये हमारे क्या है, अर्थ के वो दिखाए गए हैं टिल्ट, ठीक है, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इन इट्स मूवमेंट अराउंड द सन कोज सीजनल चेंजेस, के सीजन में चेंजेस कैसे होते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो कि हमारी अर्थ क्या है, सर्कल है, ठीक है, मतलब ऐसे ये स्फेरिकल शेप है। तो स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऑटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, कि स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन सा सीजन हमारा स्प्रिंग और यहाँ पे कौन सा सीजन हमारा ऑटमन सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, फिर हमारी टिल्ट होती गई, कुछ टाइम लगा, ठीक है, यहाँ तक आ गई हमारी अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो गया, समर इन नॉर्थन में और विंटर इन, यहाँ पे विंटर और यहाँ पे क्या हो गया हमारी समर, ठीक है, साउथ। फिर ऐसे ही फिर यहाँ हमारी दोबारा से फिर ये हमारा सीजन चेंज हो गया। देखो इससे इसका और इसका अपोजिट रहेगा, इसका और इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या थी, स्टार्टिंग में समर थी, कौन से रीजन में, नॉर्थ में क्या थी, समर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगी समर, ठीक है, नॉर्थ में हो जाएगी विंटर और यहाँ पे साउथ में विंटर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और ये एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। सपोज यहाँ पहले ऐसे थी, ठीक है, पहले ऐसे थी, बिल्कुल इसके अपोजिट, जो अगर यहाँ समर है तो इसके बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट नीचे की साइड क्या हो गया हमारी विंटर, ठीक है। आप दोबारा से जब हम इसको रोटेट कर देंगे तो विंटर वाला कहाँ चला गया नीचे और समर वाला कहाँ आ गया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या होते हैं, अब अर्थ के देखो, द अर्थ्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब जो इस यहाँ पे जो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, द पाथ इन विच अर्थ रोटेट्स। अर्थ या फिर अर्थ के सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द सन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। कि जिस पाथ में यानी जिस रास्ते में, हमने बोला ना ऐसे ऐसे करके ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये सन था तो इसके सराउंडिंग में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इस पाथ में रिवॉल्व कर रही है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक चली, ठीक है, ऐसे यहाँ तक रिवॉल्व करिए ना, इस पाथ में चल रही है ना, वो अपने पाथ को तो छोड़ के नहीं जा रही। तो ये कौन क्या होता है, ऑर्बिट। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये कैसी शेप है इसकी, इलिप्टिकल शेप, ठीक है, इसकी शेप कैसी है हमारी, इलिप्टिकल शेप। सो एट सम पॉइंट्स ऑन इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ क्लोजर टू द सन एंड, कि इसमें क्या होता है जब ये रोटेट करती है तो सम टाइम क्या होता है इसकी जो सम पॉइंट्स, ठीक है, कि इसके ऑर्बिट्स में सम पॉइंट्स पे क्या होता है, इसके रास्ते में सम पॉइंट्स पे क्या होता है कि अर्थ क्या होती है, क्लोजर होती है सन पे, सन के बिल्कुल, और रिसीव करती है मोर हीट। तो इसीलिए इसका जो वन पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म। देखो यहाँ पे अगर जब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ सन के बिल्कुल पास है, तो ये हाफ पार्ट है, जो फर्स्ट वाला हाफ पार्ट है ये क्या है, सन के बिल्कुल क्लोज है, तो इस पर क्या हो रही है, सनरेज डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वार्मनेस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बैक पार्ट है उस पर इतनी नहीं जा रही सनरेज, तो मतलब यहाँ पे क्या है, वार्मनेस कम है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, जो लाइट एरिया और जो शेडेड एरिया, ठीक है। शेडेड एरिया में क्या है हमारी वार्मनेस कम है, कोल्ड ज़्यादा, कोल्ड है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, वार्म, ठीक है। ऐसे इस साइड भी है, ठीक है। और आपने देखा ही होगा मतलब कि सेंटर में हमारा एसएसटी में रीड किया होगा ना आपने कि सेंटर में हमारी कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर यहाँ कौन सा पोल होता है हमारा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, साउथ पोल, ठीक है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ पोल हो, जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे क्या होती है, सनरेज डायरेक्ट फॉल करती है, हमने रीड किया था एसएसटी में, रीड किया होगा आपने कि इस पे क्या होती है, सनरेज, ठीक है, सनरेज क्या करती हैं, डायरेक्ट फॉल करती है। तो डायरेक्ट फॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, वार्मनेस और ज़्यादा होती है, ठीक है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है, ठीक है, समर सीज़न होता है। लेकिन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इस पे सनरेज हमारी डायरेक्ट फॉल नहीं करती बल्कि टिल्टेड फॉर्म करते हैं, ठीक है, टिल्ट होके आती हैं वो, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है हमारी कोल्ड, बहुत ज़्यादा सुना होगा ना, यहाँ पे पोल्स हैं, हमारे पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है।